नाम दिया है हमारे पिताजी ने ही नाम दिया है। ये रेचल और राजश्री, लोगों को प्रोनाउंसिंग में, कहने में यहाँ के लोगों को या किसी के लोगों को दिक्कत ना हो। अब राजश्री इसलिए उन्होंने खुद स्वयं तय किया, आज ही सब ले लीजिएगा। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूजा वर्मा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शादी के बाद कल शाम पटना पहुँचे अपनी पत्नी के साथ। अब इसके बाद से लगातार उनकी शादी की खबरें जब सामने आई थी तो चर्चाएं तेज हो गई थी कि आखिर कौन है उनकी दुल्हनिया, आखिर कब दोनों साथ आए, और कई ऐसे सवाल थे जो लोगों के मनों में लगातार चल रहे थे। और जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सामने आए तब इन तमाम सवालों के जवाब उन्होंने खुद दे दिया। जी हाँ, कल पत्रकारों ने उनसे कई सारे सवाल पूछे उनकी पत्नी को लेकर, उनकी धर्मपत्नी को लेकर, जिसके बाद से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन सवालों का जवाब दिया। जब पत्रकारों ने उनसे उनकी पत्नी का नाम पूछा तो उन्होंने उनका नाम भी बताया। लेकिन आपको उससे पहले ये बता दें कि उनकी पत्नी के नाम में बदलाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी कि क्या उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया है। लगातार सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो भी ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर क्यों उनके असली नामों को बदल दिया गया है। लेकिन अब देखिए, खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब कल मीडिया के सामने आए तो उन्होंने इन तमाम सवालों पर से खुद पर्दा हटाया। उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि उनकी असली जो उनकी धर्मपत्नी है उनका नाम रेचल है, लेकिन पिताजी ने राजश्री कर दिया है और खुद रेचल ने इस नाम को अपनाया है। दरअसल उन्होंने कहा कि कई लोगों को इस नाम के प्रोनाउंसिएशन को लेकर, यानी कि इस नाम के उच्चारण को लेकर परेशानी हो रही थी, जिसके बाद से इस नाम में बदलाव किया गया, जिसके बाद से इस नाम को रेचल से राजश्री कर दिया गया है। देखिए, रेचल और राजश्री, तो अब राजश्री इसलिए उन्होंने खुद स्वयं तय किया कि वो राजश्री कहलाएंगी, क्योंकि लोगों को प्रोनाउंसिंग में, कहने में यहाँ के लोगों को या किसी के लोगों को दिक्कत ना हो। और राजश्री जो नाम दिया है हमारे पिताजी ने ही नाम दिया है, तो अब यादव रहेगा और क्या। बेटर हाफ आने से सक्सेस डबल होगा। बेटर हाफ आने से सक्सेस डबल होगा, क्या लगता है? नहीं, देखिए, अभी हम लोग, आप लोग, सब लोग यही हैं और आप लोग जानते हैं कि घर में लक्ष्मी आने से तो घर उजाला होता ही। राजयोग आ जाएगा शादी के बाद। देखिए, नाराजगी की बात देखिए, कौन क्या कहता है नहीं कहता है। बड़े लोग हैं, हमारा तो पहले भी सम्मान था, अभी भी हम लोग सम्मान के नज़रिए से देखते हैं। कोई अगर दुखी है, नहीं है, क्या कन्फ्यूजन है, इस पर हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। लेकिन जो तस्वीरें जो दिखाई जा रही थी, जब हमने उस समय भी कहा था कि जब आईपीएल हम खेलते थे तो ये कोई सेल्फी खिंचा के गया, वो बात सही है। ये वो मेरी जो बीवी है, जो हुई है, ये वो नहीं है, दो अलग अलग इंसान हैं। ये गलत कन्फ्यूजन लोगों को जो है क्रिएट किया गया, तो ये सब चीज़ों से उभरना चाहिए। और हम लोग नौजवान लोग हैं, नए सोच के हैं, नए विचार के हैं। जब हम A to Z की बात करते हैं, भेदभाव हटाने की बात करते हैं, तो ये सब परंपरा, हम लोग तो लोहियावादी लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, भेदभाव नहीं होना चाहिए। कैसे मुलाकात हुई सर? आज ही सब ले लीजिएगा। जब पत्रकारों ने सवाल किया तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि वो युवा हैं, आज के ज़माने के हैं और हर धर्म, हर जाति में विश्वास रखते हैं। तो ऐसी बयानबाजी अगर चल रही है कि धर्म परिवर्तन किया गया है तो ये बेहद गलत है और ऐसे मुद्दों पर चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चाएं हो सकती है, लेकिन उनकी शादी से संबंधित बातों पर चर्चा करना ये कोई ज़रूरी नहीं है और इन बातों पर चर्चा होनी भी नहीं चाहिए। देखिए, शादी जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की, सबने ये सवाल खड़े किए कि एक छुपा रुस्तम
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बेहद सादगी के साथ उन्होंने शादी किया, लेकिन उनका ये कहना था कि वो चाहते थे कि दोनों परिवार एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को समझे। इसीलिए और साथ ही साथ कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन को लेकर मामले सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए शादी जो है वो उन्होंने की है। हालांकि एक ग्रैंड रिसेप्शन जरूर होने वाला है पटना में, और जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे उनकी शादी को लेकर बयानबाजी का सिलसिला जारी था और बातें लगातार तेज चल रही थी। तो ऐसे में खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब पटना पहुंचे तो उन्होंने तमाम कयासों, तमाम बयानबाजियों को चुप कर दिया, उन सभी लोगों को चुप करा दिया अपने बयान से। लेकिन कई सारे निजी सवाल अभी भी लोगों के मनों में हैं जो जानना चाहते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष ने एक सवाल के जवाब में ये कहा है कि क्या सारे सवाल अभी ही पूछ लिए जाएंगे। तो अभी भी वक्त है, धीरे धीरे जो कई हम कह सकते हैं सवाल हैं उनके जवाब खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी देंगे। लेकिन फिलहाल जो बातें सामने आई हैं वो ये है कि कोई धर्म परिवर्तन उनकी पत्नी का नहीं हुआ है। लोगों की सहूलियत के लिए और परिवार के सहूलियत के लिए खुद लालू प्रसाद यादव ने ये नया नाम राजश्री उनकी पत्नी को दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।